अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 27 फरवरी है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 14 बड़ी खबरों के साथ। पाक अफगान सरहद को लेकर काबुल, तेहरान, जिनेवा, वॉशिंगटन और गजा तक हालात तेजी से बदल रहे हैं। कई सरहदी तनाव, कहीं सियासी बयानबाजी तो कहीं न्यूक्लियर बातचीत में अहम पेशकदमी है। आइए एक एक करके जानते हैं आज की तमाम अहम और ताजा अपडेट्स। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि यहां आपको मिलेगी सारी मिडल ईस्ट की बड़ी खबरें। जहां पहली खबर देख सकते हैं, पाक अफगान सरहद पर तनाव तेज। दोस्तों, तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों के खिलाफ वसीए ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि यह कार्रवाई कथित तौर पर बार बार होने वाली सरहदी उल्लंघनों के जवाब में की गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पहले खैबर जिले में सीमा पार फायरिंग की रिपोर्ट दी थी और कहा था कि उसकी फोर्सेस जवाबी कार्रवाई कर रही है। नाज़रीन, काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान सरहदी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, काबुल के राष्ट्रपति महल के करीब गोलीबारी की आवाज। दोस्तों, काबुल से इस वक्त कुछ नए वीडियो सामने आए हैं जिनमें राष्ट्रपति महल के करीब गोलियों की आवाजें सुनी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस फुटेज में लगातार फायरिंग जैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिससे इलाके में खौफ और बेचैनी का माहौल बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक अफगान हुकूमत की तरफ से कोई तस्दीक आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है और यह भी साफ नहीं है कि फायरिंग की असल वजह क्या है। फिलहाल हालात की स्वतंत्र तस्दीक का इंतजार है। हम इस खबर पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरानी सेना का सख्त बयान सामने आया। दोस्तों, ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शेखरची ने बयान दिया है कि उनकी फोर्सेस किसी भी दुश्मन की सैन्य हलचल पर पूरी तैयारी के साथ नजर रखे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर कोई मुठभेड़ होती है तो अमेरिकी सैनिकों के साजो सामान को निशाना बनाया जाएगा। बयान में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार बार आने वाली धमकी भरी बयानबाजी महज नुमाइश सियासत है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरानी वजीर खारजा का सख्त बयान। दोस्तों, ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराक्ची ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर मसले पर कोई सैन्य हल मुमकिन नहीं है। उनका कहना है कि दूसरी तरफ पहले भी सैन्य दबाव की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन वे नाकाम रही। उन्होंने साफ कहा कि इस मसले पर इकलौता रास्ता डायलॉग और बातचीत है और फिलहाल ईरान उसी राह पर चल रहा है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब इलाके में तनाव और बयानबाजी लगातार तेज है। नाज़रीन, ईरान की तरफ से यह संदेश साफ है कि वे टकराव के बजाय बातचीत को तरजीह देना चाहता है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, ईरान अमेरिकी न्यूक्लियर बातचीत में पेशकदमी, टेक्निकल टीम वियना में मिलेगी। दोस्तों, ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराक्ची ने बताया कि हालिया बातचीत के दौरान कुछ मुस्बत पेशकदमी हासिल हुई है, खासतौर पर पाबंदियों और न्यूक्लियर फाइल के मसले पर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दोनों तरफ इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि टेक्निकल टीम आने वाले सोमवार से वियना में तकनीकी मुद्दों पर गौर करेगी। अगले हफ्ते एक्सपर्ट लेवल और गहराई से डिटेल्स पर बात होगी। अराक्ची ने यह भी कहा कि यह दौर सबसे ज्यादा संजीदा और लंबा रहा। कुछ मुद्दों पर दोनों पक्षों में काफी करीब आए, लेकिन कुछ मसले पर अब भी इख्तलाफ बना हुआ है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के एक्सपर्ट से भी बातचीत की जाएगी। नाज़रीन, साफ है कि बातचीत जारी है और आगे के हफ्ते अहम साबित हो सकते हैं। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, यूरेनियम एनरिचमेंट से पीछे नहीं हटेगा ईरान।
दोस्तों, कल तक जो दावे किए जा रहे थे कि ईरान झुका, ईरान ने यूरेनियम को लेकर के बड़ा फैसला ले लिया, पर आज इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट के अपने उसूल से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने साफ किया कि जिनेवा ले जाए गए ईरानी प्रस्ताव में तमाम रेड लाइंस का पूरा ख्याल रखा गया है। अजीजों के मुताबिक इस प्रस्ताव में सिर्फ न्यूक्लियर मसला ही नहीं बल्कि पाबंदियों को हटाने, निवेश बढ़ाने और ईरान में आर्थिक मौकों को मजबूत करने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। उनका यह कहना है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है लेकिन अपने बुनियादी उसूलों पर समझौते से पीछे नहीं हटेगा। नाज़रीन, न्यूक्लियर बातचीत के बीच ये बयान ईरान के रुख को और साफ कर देता है। वहीं यहाँ पे सातवीं खबर देखिए, खामेनी साहब का ट्वीट सामने आया। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है जिसमें रमजान की मुबारक रात में कुरान की तिलावत का सवाब शहीद कमांडर हाज अबू मेहदी अल मुहदीस के नाम करने की बात कही गई है। ट्वीट में लोगों से यह भी कहा गया है कि अपनी तिलावत की वीडियो या ऑडियो सोशल मीडिया पर एक खास हैशटैग के साथ साझा करें या व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए भेजें। यह पोस्ट रमजान के माहौल और शहीदों की याद से जोड़कर की गई है। हालांकि इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं यहाँ पे आठवीं खबर देखिए, लेबनान के बेका इलाके में इजरायली हवाई हमले तेज। दोस्तों, लेबनान के बेका रीजन से खबर आ रही है कि इजराइल ने वादी हरबत्ता, शमस्तार और हरमल के इलाकों में सख्त हवाई हमले किए। सूत्रों के मुताबिक कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और कुछ इलाकों में धुआं उठता दिखाई दिया है। हालांकि अभी तक नुकसान या हताहतों की आधिकारिक तस्दीक सामने नहीं आई है। इलाके में हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है और हिजबुल्लाह के रिएक्शन पर भी सबकी नजरें हैं। वहीं यहाँ पे नौवीं खबर देखिए, ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका में सियासी बहस तेज। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस को मंजूरी जरूरी है। उनका कहना है कि अगर बिना कांग्रेस की इजाजत कोई कदम उठाया जाता है तो वह अमेरिकी दस्तूर यानी संविधान के खिलाफ होगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है और ईरान को लेकर बयानबाजी लगातार तेज है। वहीं यहाँ पे 10वीं खबर देखिए, आबादान के इंडस्ट्रियल एरिया में आग। दोस्तों, ईरान के शहर आबादान की इंडस्ट्रियल सिटी में आग लगने की खबर सामने आई है। बताया यह भी जा रहा है कि औद्योगिक इलाके में अचानक आग भड़क उठी जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने और उसे आसपास की फैक्ट्रियों तक फैलने से रोकने की कोशिश में जुटे हैं। फिलहाल आग लगने की वजह और नुकसान की तफसील सामने नहीं आई है। इलाके को एहतियातन खाली कराया जा रहा है और हालात पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। वहीं यहाँ पे 11वीं खबर देखिए, पाकिस्तान का सख्त लहजा भी सामने आया। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि उनके मुल्क का सब्र जवाब दे चुका है और जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद खुली जंग लड़ेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि पाकिस्तान ने हालात सामान्य रखने के लिए सीधी दोस्तों और मुल्क के जरिए भरपूर कूटनीतिक कोशिश की। आसिफ ने तालिबान पर इल्जाम लगाया कि वे भारत का एजेंट बन चुका है और अफगानिस्तान को बाहरी ताकतों के असर में दे रहा है। जब यह बात आसिफ खुद तालिबान के लिए कह रहा है तो जिसको अपना बाप बना रखा है पाकिस्तान ने, डोनाल्ड ट्रंप, उसके बारे में क्या कहा जाएगा? क्योंकि किस तरीके से बाप को 21 साल बाद लात मार करके तालिबान ने अफगानिस्तान से भगाया था, वो तस्वीर आज भी लोगों के सामने है। और अमेरिका का दोस्तों इतिहास रहा है कि खुद कोई सीधी जंग नहीं लड़ता, आपस में अपने पिट्ठुओं को आगे करता है जंग के लिए। वहीं यहाँ पे 12वीं खबर देखिए, जिनेवा की तस्वीर सामने आई। दोस्तों, जिनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान की वसातत से हुई गैर मुस्तकिम बातचीत का एक और दौर खत्म हो गया।
अलमायदीन के जिनेवा ब्यूरो प्रमुख के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने न्यूक्लियर फाइल पर अपनी पूरी पोजीशन और मुमकिन बातचीत की हदें बिल्कुल साफ कर दी। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म करने की बात को पूरी तरह खारिज किया। सेंट्रीफ्यूज की तादाद और किस्म पर आज चर्चा नहीं हुई। पाबंदियों को हटाने का मसला गंभीर था। यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर कहा गया कि 2015 से सिविल इस्तेमाल के लिए कम प्रतिशत पर एनरिचमेंट जारी है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, अमेरिका की नई कामिगाजी ड्रोन यूनिट तैयार, ईरान पर संभावित कार्रवाई की चर्चाएं तेज। दोस्तों, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पेंटागन की पहली वन वे अटैक यानी कामिगाजी ड्रोन यूनिट अब ऑपरेशन के लिए तैयार है। इस यूनिट का नाम है टास्क फोर्स स्कॉर्पियन बताया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हम्किन ने कहा कि इस पिछले साल तैयार किया गया था ताकि जंग के मैदान में नई ड्रोन टेक्नोलॉजी तेजी से इस्तेमाल की जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये यूनिट खाड़ी में टेस्ट लॉन्च भी कर चुकी है और मौजूदा अमेरिकी सैन्य जमावड़े का हिस्सा है। यह तैनाती 2003 के इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ी मानी जा रही है। हालांकि जिनेवा में अमेरिका ईरान बातचीत भी जारी है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने साफ तौर पर कहा कि बातचीत में कुछ पेशकदमी हुई है और अगला दौर जल्द हो सकता है। वियना में सोमवार को यह तस्वीरें क्लियर होंगी। ड्रोन यूनिट की मौजूदगी एक रणनीतिक दबाव का हिस्सा मानी जा रही है, लेकिन हालात अभी बातचीत और कूटनीति के बीच में झूला झूल रहे हैं। वहीं आप ये 14वीं और आखिरी खबर देखिए, गजा में एयर स्ट्राइक। दोस्तों, गजा पट्टी से खबर है कि गुरुवार को इजरायली एयर स्ट्राइक में 2 फलस्तीनी अफराद शहीद हो गए, कई लोग जख्मी हुए। स्थानीय मेडिकल सूत्रों के मुताबिक गजा सिटी के तुफा इलाके में एक समूह को निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ इजरायली फौज ने बयान जारी कर कहा है कि दक्षिणी गजा में उसके सैनिकों के लिए फौरी खतरा पैदा करने वाले एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। इजरायल ने इसे पिछले अक्टूबर से लागू अमेरिकी वजादत वाले संघर्ष विराम का उल्लंघन बताया है। याद रहे, 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद शुरू हुई जंग में बड़ी तादाद में जाने गई। गजा हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक अब तक 72,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि इजरायल ने अपने सैनिकों की मौत की पुष्टि भी नहीं की है अब तक। ये तस्वीरें लगातार दुनिया के सामने हैं। नाज़रीन, ये थी आज की मिडल ईस्ट की 14 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।